अरे वाह, क्या बात है। फिसल पट्टी पे फ्रिक्शन फिसल के आया और तुमको भी बड़ा मजा आया। बोलो रे बेटा, क्या बात है। मजा तो आएगा क्योंकि सर पढ़ाएंगे। देखो ध्यान से जरा, फ्रिक्शन होता क्या है। whenever two surfaces are sliding with respect to themselves, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो वहां पर फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन क्या होता है, आपको छोटी क्लासेस में थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ाया जाता है कि फ्रिक्शन इज द वन विच ओपोजेस द मोशन। एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, फ्रिक्शन इज द वन विच ओपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। तो भाई देखो यहां पर ध्यान से, जैसे कि जब मैं आपको नॉर्मल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तो वहां पर ऐसे सरफेसेस के कारण नॉर्मल आ रहे होते हैं। अब यहां पर से देखो, आपके पास क्या ये N3 के, N2 के, N1 के, ऐसे में दो कंपोनेंट बना सकता हूं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके। तो यहां पर से आप देखिएगा कि जब इनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एक नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आता है। क्या आता है? नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस नेट कॉन्टैक्ट फोर्स के जब आप दो कंपोनेंट लेते हैं तो एक बन जाता है नॉर्मल, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड द सेकंड वन इज द फ्रिक्शन फोर्स विच इज पैरेलल टू द सरफेस। तो क्या फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का ही पार्ट है। समझ में आया नहीं आया? बढ़िया चीज है बेटा। एनिमेशन इसलिए आपको दिखाया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो भैया यहां पर से देखिए, कंपोनेंट क्या होता है? पैरेलल टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो बढ़ता है नेट क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अरे वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये याद रखना है आपको। जेई मेंस में आजकल असर्शन रीजन के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके पास नोट्स कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। बताइए, बढ़िया चीज है। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन यू व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। तो देखो बेटा, जब ये अपन ग्राउंड पे चल रहे हैं तो हम जब चलते हैं तो हमने पीछे वाले पैर से क्या ग्राउंड को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं। एक बार बस चल के देखना कि आप जब आगे जाओगे तो आपका पैर देखना कुछ इस तरीके से। अब मैं एनिमेशन से आपको ये चीज दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये आगे चलेगा तो क्या ये फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड लगेगा? देखो, पैर से हम पीछे की तरफ धक्का देना चाहते हैं सरफेस को, लाइक दिस, लाइक दिस। तो पीछे की तरफ धक्का देना चाह रहे हैं तो आप देखो, ये पैर इसको पीछे धक्का देना चाह रहा है, मतलब कि फोर्स ऑन द ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग। ब्लू वाला क्या है? जो तुमने फोर्स लगाया जमीन पर। ये वाला क्या है? जो भगवा है वो क्या है? बेसिकली जो ग्राउंड ने फोर्स लगाया पैर के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके क्या मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। ध्यान से देखो, तो भैया यहां पर से आपने क्या बोला, ये देखो। तो फ्रिक्शन जब आप चल रहे हो तो फ्रिक्शन कैसा लग रहा है? आगे। अगर आपको मैं समझाऊं तो आप सिंपल सी बात समझिए ना, ये बॉडी है, क्या ग्राउंड से एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया आर पैरेलल, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। अरे हाँ, क्या दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन? अबे वही तो बात है भाई। अरे अभी तक यही तो करा रहा था, पर हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए रहता है। तो ये देख, एक्सटर्नल फोर्स लग गया आगे चलने के लिए। आया नहीं आया? अरे बोलो यार बेटा, पिक्चर क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए, क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज पे। ठीक है बेटा, बढ़िया से पीएचडी करेंगे आज इस चीज के ऊपर। ध्यान से समझो, सेशन बहुत छोटा होने वाला है, एंड तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। सेशन बहुत छोटा है आज का, बट आज बहुत काम की चीजें करूंगा जिससे कल की चीजें बनेंगी, अगले सेशन की चीजें बनेंगी। ध्यान से देखो, आपसे बोला गया कि भैया ये 5 मीटर से पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये एक दूसरे के रिलेटिव चल रहे हैं? बोले रिलेटिव वेलोसिटी सर 0 आ गई। अरे यार, मैंने बोला कि भैया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल दिया। बी के ऊपर बैठ के देखेगा तो क्या यहाँ पर -5 आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई तो क्या दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है? और अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन कितना आएगा? जल्दी बता दे। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, रिलेटिव मोशन 0 है। तो इन दिस केस, पिछले वाले केस में फ्रिक्शन क्या था? 0। लेकिन अब यह वाला केस समझ, ऊपर वाला 10 से जाना चाहता है आगे की तरफ, नीचे वाला 5 से जाना चाहता है आगे की तरफ। क्या दोनों बिछड़ सकते हैं? भाई फ्रिक्शन वो है जो दोनों को बिछड़ने नहीं देगा, दोनों को साथ साथ चलाने की कोशिश करेगा।
तो भैया यहां पर से देख, ऊपर वाला 10 से भागना चाहता है, नीचे वाला 5 से भागना चाहता है, तो क्या ऊपर वाला तेज चल रहा है? ऊपर वाला तेज चल रहा है तो इसको लाइन पे लाने के लिए कौन आ जाएगा? फ्रिक्शन। अरे बोलो रे भाई, जब तुम्हारे भाई बहन में, तुम भाई बहन होगा, तुम्हारी कोई सिस्टर होगी या फिर ब्रदर होगा, तो जब तुम्हारा साथ में नहीं चल रहा होता, तुम एक दूसरे के ऊपर खींचातानी करते हो, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? दोनों को लेवल पे लेके आते, बेटा तू ज्यादा मत उड़, तेरा भी हालत बेकार ही है। तो ये वही है, अरे ये पेरेंट है, ये F2 क्या है? पेरेंट्स है, मम्मी पापा है। मम्मी पापा क्या बोले? बोले तू उड़ मत, तू लाइन पे भाई। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? बी वाले को लाइन पे लेके आएगा, तो बोले तू धीरे चल, पर F2 को खींच भी देगा साथ साथ। अरे फ्रिक्शन इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर एक्शन इस पे आया है तो क्या रिएक्शन इस पे आएगा? एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। बोलो यार, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बढ़िया चीज है एकदम। जो पहले पढ़ाया था पूरा कनेक्टिविटी के साथ पढ़ा था, ध्यान से देखो, बढ़िया फील आना चाहिए बेटा। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू कीप द टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस टुगेदर। फ्रिक्शन का काम यह है कि बोले मैं तो ना जाने दूंगा ना जाऊंगा। आया नहीं आया समझ में? बहुत ही बढ़िया चीज बेटा, फील करो चीजों को। इट्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर बी पे एक्शन है तो ए पे रिएक्शन आएगा, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला चीज देखो, अब ए बी सी ऐसे 3 ब्लॉक हैं, ऊपर वाला 1 से चल रहा है, नीचे वाला 4 से चल रहा है, नीचे वाला 2 से चल रहा है। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस ऑन F1, F2, F3 एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर। कोशिश करो, कोशिश करो, सोच के देखो, और मैच करना चाहिए तुम्हारी भी डायरेक्शंस। ध्यान से देखना बेटा, यहां पर मैंने क्या बोला, अगर तू इसके ऊपर बैठ के देखेगा तो क्या ये वाला तेज भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या F1 पीछे लगा देगा, तो भैया क्या इस पे F1 आगे आ जाएगा? अरे बोले यार कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों सरफेस की कहानी होगी। इस पे बैठ के देख रहे हैं तो क्या ये स्लो चल रहा है, तो इसको आगे खींचने के लिए F2 क्या आ जाएगा? आगे। तो भैया F2 अगर इधर आगे लगा दिया तो इधर कैसा आना चाहिए? पीछे। बोलो यार बेटा, अब तू ग्राउंड पे से भाई, तू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख, क्या ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन कैसे आ जाएगा? पीछे F3। अरे अब बोल यार, क्या तूने भी डायरेक्शन यही बनाई थी? तेरे को भी समझ में आया? बोले सर हाँ सर। मैच करना चाहिए बेटा, देख जल्दी से देखो, बढ़िया फील आना चाहिए बेटा, फील आना चाहिए। अब देखो जल्दी से अगला क्वेश्चन, ऊपर वाला 3 मीटर से इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये 6 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये 10 मीटर पर सेकंड से उस तरफ जा रहा है। सोच के देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, एक बहुत बढ़िया पॉइंट देने वाला हूं। रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है वेलोसिटी के कारण, एक्सीलरेशन से तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहां पर से फील समझना इस पॉइंट का, एक्चुअल में फ्रिक्शन रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, एक्सेलरेशन को अपोज नहीं कर रहा है। समझिएगा बात को ध्यान से, रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज कर रहा है। तो क्या ये वाला ब्लॉक ज्यादा तेजी से उस तरफ जाना चाहता है, तो भैया फ्रिक्शन इस पे लग जाएगा आगे F3, और ये वाला क्या इस तरफ भाग रहा था 3 से, तो इस पे भी लग जाएगा इस तरफ F3। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देख, क्या तू इसके रिस्पेक्ट में देखेगा, ये ज्यादा तेजी से भाग रहा है तो क्या F1 इधर लग जाएगा, इस पे F1 इधर लग जाएगा। अरे बोल यार, अब देख, अरे सॉरी F2 ये भी F2। अब F3 तो पीछे, F1 तो पीछे लगेगा, क्यों? क्योंकि सारे इसके रिस्पेक्ट में आगे जाना चाह रहे हैं। ऐसा होता है क्या? सरफेस थोड़ी नहीं बोली, सरफेस बोली रोक, ऐसे कैसे भाग रहा है? समझ में आया नहीं आया? देखो बेटा बढ़िया, तो यहां एक्सेलरेशन से नहीं वेलोसिटी से मतलब है, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग रिलेटिव वेलोसिटी से आएगी, तो वेलोसिटी रिलेटिव जहां पर आएगी वहां पर आपके पास रिलेटिव स्लिपिंग आएगी, और रिलेटिव स्लिपिंग के कारण क्या आएगा बेटा? फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, बढ़िया, शानदार। देखो ध्यान से जरा, फ्रिक्शन फोर्स को हमको समझना है तो हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेके जाते हैं। तो भाई देखो, एफ बी ऐसा लग रहा है, तो क्या फ्रिक्शन दोनों केस में किस पे ज्यादा होगा, खुद सोच के बताना। तो भैया देखो, जब आपने नॉर्मल बढ़ाया, आप खुद सोचो, आपने एक कॉपी के ऊपर ऐसा हाथ रखो, ठीक है, और आप कॉपी को खींचो, क्या कॉपी को खींचना मुश्किल होगा?
तो मतलब कि क्या मैं कह सकता हूं कि N2 बढ़ा तो फ्रिक्शन बढ़ा। तो देखो, तो भैया हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। मतलब कि इस केस में जब हमने N2 बढ़ाया, मतलब हमने नॉर्मल बढ़ाया, तो फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या हुआ, बढ़ा। और बढ़ा इससे मतलब मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि फ्रिक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल। मतलब फ्रिक्शन नॉर्मल से डिपेंडेंट है। किस तरीके से है वो अभी समझेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आया, दैट इज म्यू। दिस म्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हियर म्यू इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो पक्की बात है। चलो अब देखो, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस ऑफ मटेरियल्स इन कांटेक्ट। अब स्टील और वुड के बीच में अलग होगा, स्टील और रबड़ के बीच में कुछ अलग होगा। समझ में आ रही है बात? देखो यहां पर ध्यान से, वो ज्यादा आगे तक जाके रुका, ये कम दूरी पर रुक गया। खुद ही सोचो, प्रैक्टिकल है भाई। आज एक काम करना घर पे बढ़िया से, अभी तुमको मार पड़ने वाली है, फिर से एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। रबर बैंड लेना, जो अपना पैर पोच होता है वगैरह जो भी, उसको टेबल के ऊपर बिछाना, उसके ऊपर एक कटोरी फेंकना। तो कटोरी ज्यादा दूरी तक नहीं चलेगी, कम दूरी पर रुक जाएगी। और एक आपके यहाँ पे टेबल होगी, डाइनिंग टेबल, उसके ऊपर एक कटोरी को वापस से फेंकना, क्या वो ज्यादा दूर तक जाएगी? बोलो यस और नो। अरे हाँ, फील आएगा, भले से एक चांटा पड़ जाए पर फील आना चाहिए, मजा आना चाहिए। ये देखो बढ़िया चीज। अब आइस के ऊपर आइस ज्यादा दूरी तक जा रहा है और आइस के ऊपर वुड कम दूरी तक जा रहा है। तो भैया यहां से हमको एक चीज समझ में आया कि म्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? दोनों सरफेसेस के ऊपर। अरे जो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हैं उनके ऊपर म्यू की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये फील करना बहुत ही आवश्यकता वाली बात है। तो म्यू इज नॉट डिफाइंड for material alone but for a pair of material surfaces in contact। जैसा कि मैंने आपको बोला, सिर्फ एक मटेरियल के लिए नहीं दिया जाएगा। जब उनको कोई एक सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखा जाएगा तो वो दोनों सरफेसेस का बिहेवियर कैसा आ रहा है, उनके रिस्पेक्ट में आपने क्या बोला, म्यू को डिफाइन करेंगे। लेकिन मैं इसका आपको एक और तरीके से एग्जांपल बताता हूं। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट एक जनरल बातचीत कर रहा हूं। मान लो मैंने आपको घर में पहनने वाली स्लीपर है, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, स्लीपर देके कीचड़ वाली रोड पे उतार दिया, क्या तुम गिर जाओगे? और मैंने तुमको एक वुडलैंड के जूते दे दिए जिसमें ग्रिप है बढ़िया से, और मैंने तुमको बोला जाओ बेटा दौड़ो, क्या वुडलैंड वाले में तुम नहीं गिरोगे? क्यों? क्योंकि वुडलैंड वाले की प्रॉपर ग्रिपिंग होगी। कैन आई से लाइक दैट? ग्रिपिंग का मतलब अभी के लिए हम म्यू से बात समझते हैं। तो भैया म्यू ज्यादा, तो ग्राउंड अगर एक सरफेस फिक्स कर दी है तो हम इसके रिलेटिव दोनों सरफेसेस का म्यू अलग अलग बता सकते हैं। समझ में आया? तो ये दो सरफेसेस का फिनोमिना, सिंगल के रिस्पेक्ट में मत सोचिएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। ध्यान से देखो, ये एरिया के ऊपर क्या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है। तो ये बढ़िया बड़े चिंतन के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। मैं ऐसा खड़ा हुआ और मैंने देखा कि भैया यहां से इसको एक v वेलोसिटी दी तो ये s डिस्टेंस में रुका। अब मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, देखना ध्यान से जरा। अब मैंने ब्लॉक को क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो क्या एरिया बढ़ा दिया? अब देखना, v वेलोसिटी दी और अब भी मैं क्या देखता हूं कि वो तो s डिस्टेंस पे जाके रुक गया। मतलब क्या नॉर्मल चेंज हुआ था? नहीं। क्या म्यू चेंज हुआ था? नहीं। तो मतलब क्या म्यू एरिया पे डिपेंड करता है? नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। In both the cases, the distance covered by the block is the same. The coefficient of friction is independent of the area of surface in contact. अरे क्या नॉर्मल तेरा एरिया पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या म्यू तेरा एरिया पे डिपेंड करता है? नहीं। तो क्या फ्रिक्शन तेरा एरिया पे डिपेंड करेगा? नहीं। बहुत बढ़िया। अरे आया नहीं आया, ये फील आना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुन। क्या एन नॉर्मल एन एरिया पे डिपेंड करता है? बोले नहीं। क्या म्यू एरिया पे डिपेंड करता है? नहीं। तो क्या फ्रिक्शन डिपेंड करेगा? नहीं। हाँ, ये कंफ्यूजन मत रखना मन में। ये होता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि भैया फ्रिक्शन जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। बहुत ही बढ़िया शानदार चीजें लेके आए। अगली चीज देखना बेटा, फ्रिक्शन के कुछ हमको टाइप समझना है। आज हम ज्यादा नहीं करने वाले, जैसा कि मैंने आपको बोला आज बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा। ध्यान से इस एनिमेशन को फील करना।
आप लोग सोचो कि आपके घर में एक पेटी रखी हुई है, उसको आप धक्का देना चाहते हो, धक्का आप दे रहे हो धक्का, क्या वो एकदम से मूव कर जाता है? क्या नहीं। पर आप इनिशियली फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, एक सर्टेन फोर्स के बाद में वो हिला, क्या उसके बाद में उतना ही फोर्स लगता है क्या उसको चलाने के लिए? नो। तो देखो, समझो जरा बात को ध्यान से। यहां पर पहले 5 न्यूटन का लगाया, अब मैंने 10 न्यूटन का लगाया, और फिर मैंने 15 न्यूटन का लगाया। व्हाट इज स्टिल कीपिंग द ब्लॉक एट रेस्ट? तो बोले फ्रिक्शन। सही बात है, फ्रिक्शन लग रहा है। देखो ध्यान से जरा। तो भैया देखो, एफ एक्सटर्नल के ओपोजिट जब तक स्लाइडिंग नहीं हो रही, क्या बोला मैंने अभी? स्लाइडिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही। जब तक स्लाइडिंग नहीं होगी तो वो जो फोर्स आता है फ्रिक्शन का, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों स्टैटिक? क्योंकि अभी सब मामला रुका हुआ है, और अगर मामला रुका हुआ है तो कौन सी कहानी आएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ध्यान से जरा, जब 10 है तो 10 आएगा, जब 15 है तो 15 आ रहा है। क्यों? मैं तुमको एक और चीज समझाता हूं कि तुम ऐसा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, क्या ब्लॉक इधर आने लग गया? ऐसा होता है क्या? नहीं। फ्रिक्शन ऐसा चीज है, फ्रिक्शन है कंजूस आत्मा। कंजूस आत्मा बोले तो जितने की जरूरत है उतना लो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? बच्चा जितना झेल सकता है उतना ही पढ़ाते हैं टीचर, पर मैं उसमें का नहीं हूं। वो कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं कौन हूं? काइनेटिक फ्रिक्शन। मेरा फिक्स है, जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा। भले ही मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, बट मैं कम नहीं पढ़ाता। समझ में आया कि नहीं? देखो जरा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, मतलब कि ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है बेटा। ऐसा नहीं है कि इसने सोच रखा है कि नहीं मैं तो 15 लगा सकता हूं, मैं हर समय 15 लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अगर 5 की नीड है 5 लगाएगा, 10 की नीड है ये 10 लगाएगा, 15 की नीड है 15 लगाएगा। पर इसकी भी तो एक मैक्सिमम वैल्यू है ना, कहां तक लगा देगा? अरे बोलो यार, कहां तक लगा देगा? एक मैक्सिमम वैल्यू तक, और उसी मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। So it appears that the maximum value of static friction is 15 Newton in this case, and this value is known as the limiting value. क्या इसके बाद स्टैटिक की औकात खत्म हो गई? अरे बोलो यार, क्या इसके बाद स्टैटिक की औकात खत्म हो गई? अब यह बॉडी हिलना चालू होगी। देखना ध्यान से, जैसे ही 15.1 लगा दिया तो क्या बॉडी हिल गई? और बॉडी हिल गई तो एफ एक्सटर्नल अगर तुमने लिमिटिंग के बराबर रखा, उसके बाद ही बॉडी हिलना चालू होगी। कब हिलना चालू होगी? बिल्कुल जब जरा सा बढ़ा देंगे, बिल्कुल जब जरा सा बढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन, ये सारी चीजें आपको नोट्स कॉपी में लिखना है बेटा, पॉज करके आप लिखिएगा बढ़िया से। द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसेस बिफोर स्लाइडिंग बिगिंस इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आती है बेटा? एफ एस मैक्सिमम इंटू इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। भाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू एस आ जाता है, दैट इज द स्टैटिक कोएफिशिएंट। इसको क्या लिख देते हैं? म्यू एस लिख देते हैं। देख, दैट इज द म्यू एस क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आना चाहिए। अरे बोलो रे बेटा, कोई समस्या नहीं है। और जैसे ही ये वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा हो जाएगी तो ब्लॉक क्या हो गया? आगे बढ़ने लग गया। और जैसे ही आगे बढ़ने लग गया, ध्यान से देखना, यहां पर एक एफ के का नाम आ गया। देख, फिर से देख, समझा। देख, जैसे ही ज्यादा हो गया, क्या यहां पर एफ के लगने लग गया? ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कैसी वैल्यू देता है? फिक्स वैल्यू। मतलब कि अब देख, तेरे को अगली वाली जो लाइन आने वाली है ना, उससे तेरे को समझ में आ जाएगा। तो जब रेस्ट पे है तब कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब इक्वल टू हो जाएगा तब कौन सा आएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब चलना चालू हो जाएगा तब कौन सा आएगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार बेटा, कोई इसमें दिक्कत है क्या? आज हम लोग फ्रिक्शन का ग्राफ बनाने वाले हैं। तो आपने क्या देखा कि भाई हमने बोला कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, दैट इज द इंटरलॉकिंग एंड द कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है कि जब दो चीजें बहुत समय से एक दूसरे के ऊपर रखी हो तो इनके बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो वो बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग।
ठीक है, जिसको तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एक एफर्ट डालना पड़ता है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो इंटरलॉकिंग वर्क्स, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। वो कोल्ड वेल्डिंग कब होती है, जब बाद में बॉडी चल रही है। तो इंटरलॉकिंग एंड कोल्ड वेल्डिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला था घर में जो पैटी रखी है काफी समय से रखी हुई है, तो उसकी और नीचे वाले सरफेस के बीच में क्या हो जाता है, छोटी सी वेल्डिंग हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं कोल्ड वेल्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि एक बार धक्का लगा के हिलाने में क्या हमको ज्यादा एफर्ट लग रहा था, और बाद में चलाने में क्या हमको उतना नहीं लगता। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा था वो किसके वजह से लग रहा था बेटा, कोल्ड वेल्डिंग की वजह से लग रहा था। और जो नॉर्मली चलाने के लिए हमको फोर्स लगता है वो काहे के लिए लगता है, इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। सो मोशन इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट बट इजियर टू मेंटेन, ये मैंने आपको कहानी समझाई थी। बहुत बढ़िया। सो एफएस मैक्सिमम जो होता है वो एफके से बड़ा होता है। आज हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यह है कि बॉडी रुकी हुई है? बिल्कुल, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यह होता है कि बॉडी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं कर रही है, ठीक है बेटा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट आर रिलेटिवली एट रेस्ट, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट पे होना चाहिए, तब जो फ्रिक्शन आता है वो हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब बॉडी दोनों एक दूसरे के रिलेटिव चल रही है तो जो फ्रिक्शन आता है वो कौन सा कहलाता है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। सो देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट आर रिलेटिवली इन मोशन, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आगे चल रहे हैं। समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई आपने एक फोर्स लगा रहे हैं F 2 kg ब्लॉक के ऊपर, म्यू के आपको दिया हुआ है 0.2, म्यू एस आपको दिया हुआ है 0.3। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सर्फेसेस, हमने कुछ अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, ये जो कैपिटल F लगा रखा है इसके कुछ वैल्यूज लगा रखी हैं, उसके बेसिस पे हम इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा भैया, मैंने बोला कि एफएस मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो भैया पहले इसका एफबीडी बनाओ। तो अगर ये 2 kg का एफबीडी बनाऊंगा तो क्या हॉरिजॉन्टल में एक तो कैपिटल एफ लग रहा होगा, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल आ रहा होगा बेटा, और एक नीचे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा होगा, mg, ठीक है। और अगर इस तरफ ये जाना चाहता है तो क्या फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये उस तरफ जाना चाहता है तो फ्रिक्शन ओपोज करेगा। अब देखो एफएस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन किसके बराबर आ रहा है, 20 के बराबर आ रहा है। तो एफएस मैक्सिमम विल बी इक्वल टू म्यू एस कितना आएगा बेटा 0.3, नॉर्मल कितना आ जाएगा 20। सो एफएस मैक्सिमम बराबर कितना आ रहा है बेटा 6 न्यूटन। अच्छा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना दे सकता है, 6 न्यूटन। 6 न्यूटन तक तो ये बॉडी कायम में रहेगी स्टैटिक कंडीशन में। अब आप समझना कि जैसे आपने अप्लाइड फोर्स लगाया 2 न्यूटन, तो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, बोलो जल्दी से, सोच के बताना। आपने इसको रखा 2 न्यूटन, तो बॉडी पे फ्रिक्शन कितना आएगा? भाई मैंने आपको क्या समझाया था, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो भैया जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो 2 न्यूटन का ही फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन पूरा नहीं लगा देगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, कंजूस। तो भैया एक्सेलरेशन आ गया 0। बहुत बढ़िया, शाबाश। जब 3 न्यूटन लगाया, अगेन क्या मैक्सिमम को रीच कर पा रहा है क्या, नहीं। तो क्या मैक्सिमम देगा क्या, नहीं, एक्सेलरेशन 0। बहुत बढ़िया। अब आपने लगा दिया 5.999999, क्या हिला, नहीं। हिलने के लिए कितने से होना चाहिए, 6 से थोड़ा सा ज्यादा, पर 6 तक तो क्या रहेगा, लिमिटिंग। तो अभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5.99999999, पूरा लग गया, फ्रिक्शन 0। अब जैसे ही आपने 6 से थोड़ा सा बढ़ा, 0.00000001, ये क्या होता है बेटा, जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन। जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन मतलब कि अब कोल्ड वेल्डिंग टूट चुकी है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम औकात पे वर्क करेगा, और आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन आएगा 0.00000000000001 होल डिवाइडेड बाय जो भी इसका मास है 2 kg। क्या समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि बॉडी जस्ट स्लिप होने वाली है, चली नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन। समझ में आया? हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम मैक्सिमम कितना ले लेंगे, एफ एस के बराबर, ताकि वो हमको पता चल जाए कि अब बस स्लिप करने वाली है।
क्या 6 पे स्लिप करेगी? 6 पे स्लिप नहीं करेगी, 6 से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा तब बॉडी स्लिप करना स्टार्ट होगी। समझ में आया बेटा? ये बहुत ही अच्छी चीज करा रहा हूं। अब आप देखो, आपने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स। अब भैया 10 न्यूटन का लगा दिया, फ्रिक्शन की औकात कितनी है? 6 न्यूटन लगाने की। कौन से की? एफएस की। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या जब रुका हुआ। और एफके की फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है? दैट इज म्यू के इंटू में एन, दैट इज 20। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 4 न्यूटन। तो भैया जैसे ही 10 लगा दोगे क्या ये चलने लग गया? बहुत ही बढ़िया। तो अब फ्रिक्शन कितना आने वाला है? 4 न्यूटन। 6 की कहानी खत्म हो चुकी है, अब लगेगा 4, दैट इज द काइनेटिक। तो क्या ये बॉडी आगे बढ़ जाएगी ए से? तो भैया मैंने बोला F माइनस एफ बराबर 2 इंटू में ए, तो यहां पर से लिख देंगे F माइनस 4, दैट इज 10 माइनस 4 बराबर 2a। तो अगर आप देखो ध्यान से तो a की वैल्यू आ रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना निकल के आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुमको समझ में आया? क्या तुमको ये चीज समझ में आई? बढ़िया। तो बेटा इसी चीज को हम लोगों ने अच्छे से समझा है, ध्यान से देखिए। तो ये अपन इसका हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे उसको ही हम बोलते हैं फ्रिक्शन, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में पहले तो वो समझाया। अब देखो, क्या मैं एक चीज कह सकता हूं, सुनना ध्यान से जरा। यही होता है बेटा ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से देखिएगा, जब मैं यहां पर से एफ एक्सटर्नल लगा रहा था तो 6 न्यूटन तक, क्या जितना एफ एक्सटर्नल था उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था? यस सर नो एवरीवन? तो ये रीजन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, ये एंगल आएगा 45 डिग्री। आपने क्या करा है? अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बनाया। अब ये मैक्सिमम कितने तक जाएगा? एक फिक्स वैल्यू तक जाएगा, दैट इज एफएस मैक्सिमम। और इस पॉइंट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये पॉइंट काय का है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अप्लाइड फोर्स को, हमको एक ड्रॉप दिखता है, और वो ड्रॉप आता है किसके कारण बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण, बिकॉज एफ के इज लेस देन एफ एस मैक्सिमम। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स वैल्यू होती है, बट ये छोटी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो भैया हमने देखा कि ये रीजन था स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये रीजन आता है काइनेटिक फ्रिक्शन का। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। दिस इज नोन एज द ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया बेटा? बढ़िया चीज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक। एक क्वेश्चन दिया है हमको, ध्यान से देखिएगा। तो भाई आप एक बात समझिए कि आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, जब अलग अलग नहीं दे रखी होती है तो हम सेम लेके चलते हैं। तो आप यहां पर से देखो, ये ब्लॉक क्या इस सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा F, आगे की तरफ इस पर फोर्स लगा दिया 6 न्यूटन, नीचे की तरफ फोर्स आ गया बेटा 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ आ गया नॉर्मल। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया देख यहां से नॉर्मल कितना आ गया तेरे पास? 20। अब देख फ्रिक्शन कितना आ जाएगा भैया? 20 इंटू में 0.2, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई सर बोले 4 न्यूटन। क्या बात है बेटा, इतना समझ गया तो हो गया काम। मैंने बोला कि ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो ये इस तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन के साथ। सो व्हाट आई कैन राइट, दैट इज 6 माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अरे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हर जगह वैलिड है, कोई समस्या नहीं है। तो 6 माइनस 4 बराबर 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ रही है बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुम्हारा भी यही आंसर आया था? बढ़िया चीज है, अच्छे से समझो, सॉल्व करेंगे। देखो एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है, आराम आराम से कर रहे हैं। फ्रिक्शन की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक चीजें करा रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को पॉज करना बेटा और सॉल्व करके देखना, क्योंकि आपको एक चीज याद रखना है, नॉर्मल इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से सीखो, सोमानी सर से पढ़ रहे हो, मजा आना चाहिए। और अगर मजा आ रहा है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ो। चलो देखो इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्या इस तरफ आएगा 20 cos 37, बहुत बढ़िया, शाबाश।
इस तरफ आ जाएगा 20 साइन 37। हाँ, एक आएगा सरफेस से नॉर्मल और नीचे की तरफ आएगा 20 न्यूटन। हाँ सर। अब देख बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दे तो n प्लस 20 साइन 37 बराबर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। अब n प्लस में 20 साइन 37 मतलब कि 3/5 बराबर आ गया 20। तो ये आ रहा है n प्लस 12 बराबर आ रहा है 20। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 8 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 न्यूटन। अब देख फ्रिक्शन लगेगा इस पे पीछे की तरफ, क्यों? क्योंकि वो मोशन को अपोज करेगा। अब ध्यान से देखना, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन आ गया तेरे पास कितना, म्यू की वैल्यू है 0.2 इंटू में 8, तो फ्रिक्शन आ गया तेरे पास कितना बेटा 1.6 न्यूटन का। फ्रिक्शन कितना आ गया बेटा 1.6 न्यूटन। अब अगर तू देखेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 20 cos 37, 20 इंटू में 4/5 माइनस 1.6 बराबर 2 इंटू में a। अरे भाई ये a एक्सेलरेशन से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? ध्यान से देख, यहां पर से 16 माइनस 1.6 बराबर 2a। अगर तू यहां पर से इसको सॉल्व करेगा तो 2a बराबर आ रहा है 14.4, तो a बराबर आ रहा है 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है, क्या तूने भी फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी निकाली थी 1.6? बेटा ये मेन दिक्कत ही है, बच्चे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकालते हैं, यहां से सीधे सीधे लगा देते हैं म्यू एम जी। बच्चे निकालते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू 4 और उनको लगता है कि उनका आंसर सही है। क्या सही है? क्या बिल्कुल नहीं, आपने गलत कर दिया, आपने सॉल्विंग में मिस्टेक कर दी, आपने कहानी को ध्यान से नहीं समझा। क्या नॉर्मल हर समय एमजी के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। आज से ये बात को फिक्स कर लो, क्योंकि ये आपको अच्छे क्वेश्चंस में काम आएगा। मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूं जो आपको ट्रिक बताएंगे कि भैया सीधे फ्रिक्शन को म्यू एमजी ले लेना और आंसर आ जाएगा। अरे बहुत देखे बेटा मैंने ऐसे रील बात। हमको रील नहीं बनाना है, हमको कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट सीखना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो बेटा, बहुत बढ़िया। देखो जरा ये क्वेश्चन, क्या बात है, 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से अभी वाले क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो। अरे बढ़िया से सॉल्व करो रे बेटा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक। ध्यान से देखो, इसका एफबीडी बनाते हैं। फोर्स आ रहा है इस तरीके से, दैट इज 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा फिर से 20 cos 37, शाबाश। इस तरफ आ जाएगा 20 sin 37, नीचे की तरफ आ जाएगा 20, ऊपर की तरफ आ जाएगा नॉर्मल, पीछे की तरफ आ जाएगा फ्रिक्शन। अब देख जा रहा, नॉर्मल बराबर क्या बनेगा 20 प्लस में 20 sin 37 मतलब कि 3/5। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है 20 प्लस में 12, तो नॉर्मल की वैल्यू निकल के आ रही है 32 न्यूटन के बराबर। क्या बात है बेटा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 32 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू देख, म्यू इंटू एन हो जाता है। फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी देख 0.2 इंटू में 32, तो यहां पर से देख फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 6.4। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6.4 न्यूटन। क्या हमको एक्सेलरेशन निकालना था? क्या बॉडी ए से आगे जाएगी? देख 20 cos 37 मतलब कि 20 इंटू में 4/5 माइनस 6.4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए बराबर 16 माइनस 6.4। तो अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू ए बराबर आ रहा है 9.6, तो ए बराबर आ रहा है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है, क्या एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक चीज समझना, क्या पिछले वाले में फ्रिक्शन कम आ रहा था और इस वाले में फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है? बोले ऐसा क्यों? बेटा एक बात समझ, क्या मैंने तेरे को कल भी सिखाया था कि अगर नॉर्मल बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा? बहुत ही बढ़िया, फील के साथ समझ, वही तेरे को मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्या बात है, गजब। देखो आंसर आ रहा है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टीचर जो पढ़ा रहा है वो एकदम सही पढ़ा रहा है। अब आपसे पूछा गया कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, क्यों? अरे मैंने आपको अभी अभी समझाया रे बेटा, ध्यान से देख। क्या यहां पर से एक नॉर्मल में कंपोनेंट एड अप हो रहा है, जब हम पुश कर रहे होते हैं तो नॉर्मल में एक कंपोनेंट एड अप हो जाता है हमारे ही फोर्स का, तो वो क्या बढ़ा देता है फ्रिक्शन। तो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, क्यों? क्योंकि पुश में हमारा ही फोर्स हमको बर्बाद करने पे लगा हुआ है। देखो जरा ध्यान से,
जल्दी से समझो, पुल करना आसान होता है देन पुशिंग। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इट इज इजियर टू पुल अ हेवी ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट ऑन लेवल ग्राउंड। स्टेटमेंट 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। चलो बहुत बढ़िया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जेईई मेंस में, इसलिए मैंने लेके आया हूं। देखो, और नीट में भी आने ही लग गए अब तो। इट इज इजियर टू पुल अ हेवी ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट। तो भैया स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट। क्या ये भी सही बात? क्योंकि F बराबर होता है म्यू इंटू एन। अब म्यू जो होता है वो सरफेसेस के कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, पर क्या ये पहले वाले चीज को डिफाइन करता है? बिल्कुल नहीं। सो स्टेटमेंट 2 इज इंडिविजुअली करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इंडिविजुअली करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बिकॉज व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट आर फोर्स एडेड अप टू द नॉर्मल विच इंक्रीजेस द फ्रिक्शन। तो क्या ये नॉर्मल के बारे में बात कर रहा है क्या स्टेटमेंट 2? नॉर्मल के बारे में बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट 2 बात कर रहा है म्यू के बारे में। इसलिए स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। बेटा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस चीज में। अरे समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से देखो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। क्या तुमको फील आई चीज में? अरे बोलो यार, क्या बढ़िया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक? ध्यान से देखिएगा बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, आराम से ये फॉर्मूले को भी याद करना, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। मैंने बोला कि एफ कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एफ साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या नॉर्मल एक ऊपर आ जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या एम जी एक नीचे आ जाएगा? शानदार, बहुत बढ़िया सर। फ्रिक्शन एक पीछे आ जाएगा? क्या बात है, जबरदस्त, एफबीडी बन गई, हमसे भी सही बात है। मैंने बोला क्या ऐसा लिख सकता हूं, एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा? अरे बोलो रे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर से देख, अगर मैंने बोला जस्ट स्लीपिंग का केस बताओ, तो क्या एफ कॉस थीटा बराबर फ्रिक्शन होना चाहिए? हाँ, एफ कॉस थीटा बराबर होना चाहिए म्यू इंटू में एन, एन की वैल्यू देख एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। अरे स्टेप उड़ा देता हूं तो इसका मतलब ये मत समझना बोले कि क्या है यार ये तो ऐसे ही पढ़ा रहे। बेटा अगर तू स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखेगा तो तू जेईई में क्या करेगा? अरे मैं अच्छी चीजें करा रहा हूं तो बेटा थोड़ा सा तो तेरे को भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तेरे को वीडियो देखते हुए दिमाग चलाना पड़ रहा है, मतलब कि तू सही चीज देख रहा है, स्पून फीडिंग से कोई भी काम नहीं होगा, ये समझ लेना। म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। तो अगर तू यहां पर से देखेगा तो एफ की वैल्यू निकल के आती है म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा। वाह यार सर, बढ़िया चीज है, क्या बात है, शानदार। अब तो अटक गए, अब क्या करेंगे? थीटा की तो वैल्यू दी नहीं है सर, हमारे पास आ गया एफ बराबर म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा। अब देख बेटा, थीटा ना तो दिया था ना तो है, हमको थीटा नहीं देंगे, हमको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अब भैया या तो तू डी एफ बाई डी थीटा करके जीरो के बराबर रख, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तेरा आंसर आ जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा लगा, क्योंकि अपने को तो मिनिमम फोर्स पूछा उन्होंने। या फिर सोमानी सर ने एक बहुत बढ़िया बेसिक मैथमेटिक्स की एक वीडियो डाली थी, और अगर वो तूने देखी हो तो मैंने देख यहाँ पर ध्यान से मैंने उसमें ये पढ़ाया था, ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, कुछ कुछ तो याद आ रहा है, और अगर नहीं याद आ रहा है तो बेटा वो वाली वीडियो देख लेना, तेरे को याद आ जाएगा। तो भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की, भाई ए और बी कंपेयर कर ले यार, क्या वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अरे गजा, तो क्या फोर्स मिनिमम आ गया? अरे हाँ, जब ये चीज मैक्सिमम होगी तभी तो फोर्स मिनिमम होगा, बोल रहे भाई। तो क्या आ गया? म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दैट इज योर आंसर बेटा, खत्म।
अरे दैट इज योर आंसर, जेई मेंस में आया हुआ सवाल है और एकदम बेसिक तरीके से मैंने कराया। समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना बेटा, मजा आना चाहिए। देख लो एक बार सॉल्यूशन देख लो, लिख भी लेना कॉपी में, बढ़िया रिजल्ट है, याद रखना है हमको। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो मतलब जो आपका टीचर पढ़ा रहा है वो एकदम सही पढ़ा रहा है। देखो ध्यान से जरा, कितना आया यहां पर से आंसर चेक कर लो। म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अब देखो समरी आ गई हमारे पास, क्या क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। देन अगला, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू कीप टू कांटेक्ट सरफेसेस टुगेदर। फ्रिक्शन इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लिखने वाले पॉइंट। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सर्फेसेस ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट, कोई इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट, कल ही बता चुका हूं, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, बहुत बढ़िया। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक इज म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एकदम पढ़ने वाली चीज है बेटा, मजा आ रहा हो तो फील करना, बहुत बढ़िया। देखो आगे, अब हम लोग चलने वाले हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम। अब इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए बेटा कि मेरे पास ये डस्टर है। अब ये मैं तो हाथ को मूव करा रहा हूं, तो डस्टर कैसे मूव कर रहा है ये समझ में आना चाहिए। मैंने तो हाथ को मूव कराया, डस्टर को कौन मूव करा रहा है? डस्टर को मूव कराने वाली कहानी तुम समझ गए तो मतलब तुमने पिक्चर समझ ली। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स सो दैट दे मूव टुगेदर। अब समझ, क्या ये 2 kg ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगाया? बोले नहीं सर। पर एक बात बता, क्या 2 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 4 kg ब्लॉक वाला आगे की तरफ जाना चाहता है, तो 2 kg वाले को फ्रिक्शन क्या बोलेगा? तू रुक, मैं हूं जब तक तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर मैं हूं तो तेरे को जेई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया चीजें पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। फ्रिक्शन कैसा आएगा? आगे की तरफ। क्यों? अरे यार 2 kg वाला भी आगे जाना चाहता है लेकिन उसके पास कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन बोलेगा ले मैं देता हूं। फ्रिक्शन ने दे दिया फोर्स। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉक को फ्रिक्शन चला रहा है। यहां पर हमने वो चीज ढूंढ चुके हैं कि दैट इज 2 kg ब्लॉक इज बीइंग मूव्ड बाय द फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, 2 kg वाले को फ्रिक्शन चला रहा है। अच्छा, नीचे का ग्राउंड का फ्रिक्शन अलग है, ऊपर का फ्रिक्शन अलग है। क्या मैंने बोला यहां पर इनके बीच में एक नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल आएगा, नीचे की तरफ 20 आएगा, है ना। अब देख जरा ध्यान से, इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो F1 दिया है और वो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू में, दैट इज द नॉर्मल 2 और 4 के बीच का। क्यों? क्योंकि 2 और 4 के बीच में ये फ्रिक्शन लग रहा है, तो नॉर्मल भी कौन सा लेंगे? इन दोनों के बीच का लेंगे। क्या बात है सर, बढ़िया, शानदार। तो F1 की देख मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? F1 मैक्सिमम बराबर 0.4 इंटू में 20, तो भैया देख F1 मैक्सिमम कितना आ रहा है? 8। अरे बोल यार, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले यही देखना होता है कि फ्रिक्शन किसको चला रहा है, क्योंकि जिसको फ्रिक्शन चलाएगा उससे हमको पता चलेगा कि उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। तो यहां पर ध्यान से देख बेटा, इसको रख दिया तूने 2 इंटू ए मैक्सिमम बराबर हो गया 8। तो ए मैक्सिमम बराबर कितना आ गया बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए मैक्सिमम कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 2 किलो वाला मैक्सिमम कितना झेल सकता है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक अगर आप चलाओगे तो बोले मैं चल लूंगा, अदरवाइज नहीं तो 4 को जान दो, मैं अपना हाथ चल लूंगा। आया नहीं आया समझ में? अब देखो, मैंने बोला कि भैया हमको तो टोटल फ्रिक्शन बोला था, अब मैंने बोला 4 kg का एफबीडी बनाओ। तो भैया एक तो इस पर आएगा एन नीचे की तरफ, एक आएगा इसको ग्राउंड से N1, एक आएगा इसके ऊपर खुद के ऊपर 40, एक आएगा फोर्स आगे की तरफ, और एक आएगा ग्राउंड से फ्रिक्शन F2। हाँ सर, देख ध्यान से जरा, N1 बराबर क्या बनेगा? 40 प्लस में N की वैल्यू है 20, N1 की वैल्यू आ गई 60। यस और नो? प्योर एफबीडी का काम है, प्योर एफबीडी, और कुछ नहीं कह रहा हूं, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। सो देख F2 मैक्सिमम एक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि मूव तो कराना ही है। कितना हो जाएगा? म्यू इंटू में N1। तो F2 मैक्सिमम बराबर कितना आ रहा है बेटा? 0.1 इंटू में 60, तो ये कितना आ रहा है? 6 न्यूटन। ये कितना आ रहा है? 6 न्यूटन। अब ध्यान से देख, F माइनस F2,
बराबर होना चाहिए 4 इंटू ए मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलना चाहिए। सो ये आ रहा है एफ माइनस फ्रिक्शन इज 6 बराबर 4 इंटू ए मैक्सिमम है देख 4, तो एफ माइनस 6 बराबर कितना आ रहा है 16, तो एफ बराबर कितना आ रहा है बेटा 22 न्यूटन। एफ बराबर कितना आ रहा है 22 न्यूटन का आप मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं ताकि वो साथ साथ चले। अब मैंने बोला यार इतना झमेला क्यों करना, एफबीडी बनाओ कंबाइंड। ये हो गया 6 किलो का, ग्राउंड से लग रहा होगा N1, नीचे की तरफ आ रहा होगा 60, आगे की तरफ आ रहा होगा F, पीछे की तरफ आ रहा है F2। बना सकते हैं, क्यों बोले सर आपने F1 नहीं लिया। बेटा देख F1 2 kg पे आगे लग रहा था, 4 kg पे पीछे लग रहा था, तो क्या नेट दोनों का 0 हो गया, सिस्टम मान लिया तो नेट फोर्स 0 हो गया, इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे वो। बहुत बढ़िया, यहां पर ध्यान से देख F2 की मैक्सिमम वैल्यू अभी भी कितनी आएगी 0.1 इंटू में 60, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 न्यूटन। तो हम वापस से वही लिखेंगे ना F माइनस F2 बराबर क्या आ रहा है 4 इंटू ए मैक्सिमम। क्या ए मैक्सिमम निकालने के लिए अभी भी 2 kg के ऊपर डिपेंडेंट है, भले ही से सिस्टम ले लो, पर एफ ए मैक्सिमम तो काय से आएगा, फ्रिक्शन की कहानी से आएगा। क्या तुमको समझ में आया कि नहीं आया बेटा। देखो यहां पर ध्यान से, बहुत ही बढ़िया, फील आनी चाहिए, फील आनी चाहिए रे भाई। अरे देखो ए मैक्सिमम आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हमको तो एफ की वैल्यू पूछी थी ना, तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बता दो, एफ की वैल्यू कितनी आ गई है, देखो 22, 22 नहीं है, ओ सॉरी मैंने सॉल्विंग में गलती करा था, सॉल्विंग में गलती करी थी, सॉल्विंग में गलती करी थी। वो जब 4 kg का एफबीडी बनाया था तो यहां पर ध्यान से देखिए एफ आया था, F1 भी तो आ रहा था इधर पीछे, और F2 आ रहा था, तो हम लिखेंगे F माइनस F1 प्लस F2 बराबर 4 इंटू में ए मैक्सिमम। तो यहां पर से देखो F माइनस, ये बन रहा था 6 प्लस 8, और ये बनेगा 4 इंटू में 4। समझ में आया कि नहीं आया। तो F बराबर कितना आ रहा है 16 प्लस में 14, तो ये बनेगा 30 न्यूटन, सॉरी 30 न्यूटन, मैंने 22 लिख दिया था, 30 न्यूटन आएगा। सॉल्विंग में गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बेटा, बढ़िया। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से देखिए। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शंस F1 and F2 फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन 4 kg ब्लॉक, फाइनली ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशंस A एंड फोर्स F। ध्यान से देखिए बेटा, तो अभी हमने F निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 30 न्यूटन, तब तक तो ये लोग साथ साथ चलते रहेंगे, 30 न्यूटन तक तो ये लोग साथ साथ चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही आपने F बढ़ा दिया बियॉन्ड 30, F क्या कर दिया बियॉन्ड 30 कर दिया, तो भैया अब देखो, अब ये 2 kg वाले ब्लॉक का तो फ्रिक्शन फिक्स हो गया, कितना है, बोले मेरे पास तो 8 न्यूटन ही आ सकता है, उसके अलावा कोई फोर्स आ रहा है क्या बेटा, बोले नहीं सर 8 न्यूटन ही आएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये उससे ज्यादा चल सकता है क्या, नहीं। अब देखो अगर मैं 4 kg वाले का बात समझू, 4 kg वाले के ऊपर इधर से 6 आएगा ग्राउंड से, ये भी फिक्स हो चुका है, और ये 8 आएगा, ये भी फिक्स हो चुका है, और इधर से F लग रहा है, क्या मैं लिख सकता हूं F माइनस 14 बराबर 4 इंटू में A। जितना ज्यादा F लाओगे क्या उतना ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। अरे बोलो यार क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, बस यही चीज को देखते हुए ग्राफ बनाया है, ध्यान से देखिएगा। देखो पहले समझो कि क्या ये जब तक 6 न्यूटन नहीं हो जाता, क्या जब तक कोई एक्सेलरेशन आएगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड ही उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। ग्राउंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना दे सकता है 6 न्यूटन, तो जब तक F 6 नहीं हो जाता क्या ग्राउंड हिलने देगा, बिल्कुल नहीं। देखो एक्सेलरेशन 0, F2s बराबर F। ध्यान से देखो अब 30 वाली कहानी आ चुकी है, 30 वाली कहानी मैंने आपको समझा चुका हूं। एक्सेलरेशन कितना आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ग्राफ के हिसाब से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब आपको देखना है अगली चीज कि व्हेन द फोर्स ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। इसके लिए कहानी देखो, F1 के बराबर 8 न्यूटन,
तो ये एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे फिक्स हो चुका है, ये मैंने आपको समझाया। और दूसरा वाले का क्या बनेगा, f माइनस 14, देखो f माइनस 14 अपॉन 4, ये मैंने आपको अभी बताया। बहुत बढ़िया। अब देखो इसी चीज को प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, समझो। क्या पहले जीरो आ रहा है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ है। एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है व्हेन द फोर्स इज अप टू 6 न्यूटन, देखिए यहां पर ध्यान से। और कंबाइंड में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है पॉजिटिव स्लोप के साथ, तो देखिएगा स्ट्रेट लाइन आई, कहां तक जाएगा, मैक्सिमम 4 तक जाएगा, ध्यान से देखना। स्ट्रेट लाइन आ गई, कहां तक गया, 4 तक गया, दोनों साथ साथ चल रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, बहुत ही बढ़िया, फील आना चाहिए। उसके बाद क्या 2 kg का फिक्स हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका बढ़ते जाएगा स्ट्रेट लाइन जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। हाँ, क्या ये मैंने तेरे को बहुत बढ़िया चीज कराई है, बढ़िया चीज ही कराई है, एडवांस के लायक क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं, फील आना चाहिए भाई, बढ़िया चीजें पढ़ा रहा हूं एकदम, आपको मजा आएगा, बहुत बढ़िया। आपको टफ लग सकता है, बहुत बढ़िया, टफ लगेगा मतलब तुम अच्छी चीजें पढ़ रहे हो इसलिए टफ लग रहा है, तो टफ लगने से घबराना नहीं है, हमको समझना है अच्छी चीजों को। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बढ़िया, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग ट्राई करके देखेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शंस F1 and F2 for different range of forces F acting on 10 kg block. Finally draw the graph between acceleration and force. पहले तो देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि हिलाने के लिए फोर्स कितना लगेगा, तो भैया देखो आप दोनों को सिस्टम ले लो, क्या ये 15 किलो हो गया, क्या नीचे की तरफ 150 लग जाएगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल आ जाएगा, पीछे की तरफ एक एफएस मैक्सिमम आएगा। अरे F2 का मैक्सिमम एस वाला आएगा, कितना आएगा, म्यू एस इंटू में एन, तो दैट इज 0.2 इंटू में 150। तो भैया F क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। अगर F 0 से इस तक होगा तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। आया नहीं आया समझ में, तो ये F की वैल्यू कितनी आ रही है, F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/5 लेंगे 30 न्यूटन। जब तक F 30 से बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक ये सिस्टम आगे चलना नहीं चालू करेगा। अब देखो जैसे ही एक बार ये F की वैल्यू 30 से बढ़ गई, ध्यान से समझना, अब नीचे से कौन आएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, अब कौन सा आएगा, काइनेटिक। अब पहले मेरे को ए मैक्सिमम की कहानी समझना है, तो देखो 5 kg पा जाओ, फ्रिक्शन चलाने वाला है, F1 के मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल आएगा ऊपर, 50 आएगा नीचे, तो क्या ये नॉर्मल 50 के बराबर है, तो 50 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.3, यहां पर ध्यान से देख, F1 मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 न्यूटन, F1 मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 न्यूटन, तो मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गया हमें, कितना आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो भैया हो जाएगा 5 इंटू ए मैक्सिमम बराबर आ रहा है 15। तो भैया ए मैक्सिमम की वैल्यू देख कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है सर, शानदार चीज है सर, ए मैक्सिमम आ गया है, तो क्या अब हम सिस्टम बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना दे बेटा। 15 kg है, फोर्स आगे लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कितना एफ के लगेगा अब यहाँ पर, अरे F2K लगेगा, F2K कितना आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन देख जरा ध्यान से, 0.1 इंटू में 150, तो क्या 15 न्यूटन हो गया, अरे 0.1 इंटू में 150 क्या 15 न्यूटन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, टुगेदर वाला 3, F माइनस 15 बराबर 15 इंटू में 3, हाँ सर, तो F बराबर कितना आ रहा है, 45 प्लस में 15, तो भैया F की वैल्यू आ रही है 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन तक ये चलते जाएगा, और कितने से चलेगा देखो, तो हम लिख सकते हैं F माइनस 15 बराबर 15 इंटू में A, तो A की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, F माइनस 15 बराबर बाय 15। इस तरीके से क्या ये एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जाएगा, कब तक इंक्रीज होते जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, और फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, और फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, 60 न्यूटन से भी ज्यादा लगा दिया, तो बेटा अब देख ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगा, तो 5 किलो पे अब क्या आना चाहिए, जल्दी से तेरे मन में आ जाना चाहिए कि बोले सर अब काइनेटिक फ्रिक्शन आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, बाकायदा आएगा। अब कौन लगेगा यहां पर, F2K लगेगा, सॉरी F1K,
F1K लगेगा बेटा, कितना आएगा देख जरा ध्यान से, म्यू के वॉज 0.2 और इनटू में नॉर्मल इज 50, तो F1K की वैल्यू कितनी बन गई बेटा मेरे पास, देख जरा ध्यान से, 10 न्यूटन। अब मैंने बोला कि इसका एक्सेलरेशन ड्रॉप होगा, कितना आएगा देख जरा ध्यान से, A 5 kg, सो हम लिख देंगे 5A5 बराबर 10, तो A5 अब कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फिक्स वैल्यू हो गई है, ये इससे ज्यादा हिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर दूसरे वाले का देखेगा तो देख जरा ध्यान से, F माइनस, पहले उसकी एफबीडी बना लिया, एफबीडी तो बनानी पड़ेगी। अब देख 10 किलो वाले की एफबीडी बना रहा हूं, सुनना ध्यान से जरा। ग्राउंड पे से कितना आ रहा था बेटा फ्रिक्शन, 15 देख चुके हैं अपन, इससे अब कितना आएगा 10, आगे की तरफ आएगा F, तो क्या मैं लिख सकता हूं F माइनस 25 बराबर 10 इंटू में A10, तो A10 की वैल्यू देख कितनी आ रही है, F माइनस 25/10। ये कब आ रही है, जब 60 से ज्यादा है, अरे F की वैल्यू 60 से ज्यादा है तब की कहानी। ओ क्या बात है सर, गजब की चीज है सर, मजा ही आ गया। सो दिस इज म्यू के एंड म्यू एस रिलेशन। बेटा ये मैं वो चीज करा रहा हूं जो तुम्हारी कोचिंग में अवॉइड करते हैं, ये बढ़िया चीज करा रहा हूं, इसलिए हार्ड तो लगेगी, ठीक है, बट फील आना चाहिए एकदम। देखो जरा ध्यान से, बोथ द ब्लॉक्स डोंट मूव, पहली तो कहानी वो देखनी हमको। स्टेप 1 बोथ द ब्लॉक्स डोंट मूव, तो यहां पर से देखो अपन ने चेक कर लिया कि कहां तक मूव नहीं कर रहा है, 30 तक मूव नहीं करेगा, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन 0, F1 की वैल्यू कितनी आएगी 0, F2 की वैल्यू कितनी आ सकती है मैक्सिमम, F तक जाएगी। बोलो यार स्टैटिक वाली कहानी मैंने आपको चेक कराई थी, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही F की वैल्यू आपने टुगेदर पे चले जाना, क्योंकि अब नीचे से मूव करा दिया, अब टुगेदर की कहानी पे जाना, तो टुगेदर की कहानी पे 5 पे फोकस रखना है। 5 वाला मैक्सिमम कितना झेल सकता है, 3, क्या हमने भी यही निकाला था, एकदम करेक्ट। अब सिस्टम बनाओ, मैक्सिमम फोर्स लगाओ, लेकिन अब पीछे कौन आ रहा है, ध्यान से देखो, 15 आ रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या जो तुम्हारे सर ने बताया था वो एकदम सत्य है, बहुत बढ़िया। देखो जरा ध्यान से, तो मैक्सिमम 60 तक का ये साथ साथ झेलेंगे, बहुत बढ़िया। देखो क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। हो क्या बात है सर। अब देख 60 से जैसे ही बढ़ गया, क्या ऊपर वाले पे एफ के लग जाएगा, देखना ध्यान से, एकदम फील आया नहीं चाहिए तेरे को, F1 F1 F1। अब एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया रे भाई, मजा आ गया सर, शानदार चीज है सर, अरे वाह, फील आना चाहिए। देखो ध्यान से जल्दी से, क्या बात है, क्या बात है, हमने जो जो बनाई इक्वेशन वही बन रही है। देख फ्रिक्शन पहले 30 तक तो कुछ नहीं चला, एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ 30 तक कुछ नहीं चला, उसके बाद जैसे ही बढ़ाया, क्या ये बढ़ने लगेगा, ध्यान से देख कहां तक जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक, ध्यान से देखते चलना। अब देख उसके बाद क्या 5 किलो वाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे आ जाएगा, फिक्स वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बढ़िया है, फील आना चाहिए। क्यों यहां पर ब्रेक आया, क्योंकि यहां पर से देख फ्रिक्शन चेंज हो गया था, अरे हाँ कि ना, 15 लगने लग गया था, एकदम से 10 लगने लग गया था, पहले 15 की जगह पे अब 10 लग रहा है, तो एकदम से ऊपर उठ जाएगा। आया कि नहीं आया, शानदार चीज है बेटा, फील आनी चाहिए। देखो अब आपसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रिक्शंस फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक, क्या बात, एक बार ट्राई करके देखो याला, जल्दी से ट्राई करके देखो, बनना चाहिए। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, मैं निकाल रहा हूं। देखो ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं है, 2 kg वाले पे तो ब्लॉक पे फोर्स ही लग रहा है, तो मतलब कि फ्रिक्शन चलाएगा 4 kg वाले ब्लॉक पे, हाँ आगे की तरफ खींचेगा फ्रिक्शन, इस पे लगेगा पीछे की तरफ। अब देखो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल, नीचे की तरफ आएगा 20, आगे की तरफ आएगा एफ फोर्स और पीछे की तरफ आएगा फ्रिक्शन। हाँ सर, क्या बात है। अब 4 kg का एफबीडी बना, फ्रिक्शन आएगा देख आगे की तरफ, और ग्राउंड से कोई फोर्स नहीं है, ऊपर की तरफ से एक आएगा नॉर्मल एन और एक आएगा इसका खुद का 40 और जमीन से आ जाएगा H1। क्या फ्रिक्शन है, क्या नहीं है, क्या ये ए मैक्स देगा, हाँ, क्योंकि इसको फ्रिक्शन चला रहा है। अब देख जरा ध्यान से, म्यू कितना है दोनों के बीच में, 0.2, नॉर्मल कितना है दोनों के बीच में, 20,
तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 मीटर। हाँ सर, 4a मैक्सिमम बराबर कितना आ रहा है? 4। तो a मैक्सिमम कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक दोनों साथ साथ चलेंगे। मैंने बोला कि तू दोनों को कंबाइंड ले ले, तो 4 और 2 बना देगा 6। इसको f लगा। हाँ सर, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? पीछे की तरफ सॉरी, फ्रिक्शन विक्शन तो है ही नहीं, कुछ ग्राउंड से तो है ही नहीं ना। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 इंटू में 1। तो f की वैल्यू हो जाएगी 6 न्यूटन फॉर टूगेदर। काय का? साथ साथ चलने का मैक्सिमम फोर्स हो गया 6 न्यूटन। अब फ्रिक्शन बताओ, तो फ्रिक्शन कितना आएगा इस टाइम पर? भाई जितने भी एक्सेलरेशन से चल रहा हो, क्या ये 4 kg वाले को चला रहा था, तो क्या F बराबर 4a हो जाएगा? बोलो यार, क्या रेंज ऑफ फ्रिक्शन आ गई? 0 से लेके कितने तक जाएगा? 4 तक जाएगा। फील आनी चाहिए, अरे समझ में आना चाहिए, बढ़िया चीज है। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? देखो जरा इसका आंसर चेक करते हैं। देखो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन टुगेदर का निकाल लिया, हमको पता चल गया 1 मीटर। वी एनालाइज द ब्लॉक विदाउट फोर्स। क्यों? क्योंकि उसको फ्रिक्शन चलाने वाला है। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, मैक्सिमम फोर्स निकाला, क्या हमने भी यही करा था? 6 न्यूटन आया था। बहुत बढ़िया, तगड़ी चीज। ब्लॉक मूव टुगेदर, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन का हमने रेंज निकाला, कोई समस्या नहीं है, समझ में आना चाहिए। 4a, बहुत बढ़िया। मतलब जो आपके सर ने पढ़ाया वो एकदम सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ F so that the friction the block does not slip on the wall as shown। यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 2 kg ब्लॉक का एफडी बनाता हूं, तो भैया F इस तरफ आएगा, नॉर्मल इस तरफ आएगा, ये ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहता है। इधर की तरफ आ जाएगा 20, है ना। अब आप ध्यान से देखो, अगर जस्ट स्लाइडिंग का केस आएगा तो क्या 20 बराबर F होना चाहिए? जस्ट स्लाइडिंग का केस ले रहे हैं, तो भैया 20 बराबर म्यू इंटू में n, और n है आपका कैपिटल F के बराबर। तो कैपिटल F की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 100 न्यूटन। तो जस्ट स्लिपिंग का केस था ना, तो F मस्ट बी ग्रेटर देन 100 न्यूटन। और 100 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो चलेगा, 100 होगा तो गिर जाए, 100 से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। बहुत बढ़िया, देखो जरा आंसर चेक कर लेते हैं। F इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन, मतलब जो हमने करा वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक शोन इन द फिगर, अज्यूम g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी लोग कोशिश करके देखो, सभी लोग कोशिश करके देखो। मैं भी आपको दिखाता हूं, एक ट्रैप है जहां पर बच्चे सब फंसते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। यहां पर से कोई भी फ्रिक्शन नहीं है पीछे वाले ब्लॉक पे। मैंने बोला कि भैया मान लीजिए 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो भैया इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा, और इस पे आएगा इधर की तरह साइड 20। अगर इसका हम देखें तो ऊपर आ जाएगा 20 फ्रिक्शन, और नीचे की तरफ आ जाएगा 20। अच्छा, अब देख F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2 इंटू में 20। हाँ सर, तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू देख कितनी आ रही है? 4 न्यूटन। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा? 20 प्लस 4, अच्छा बराबर आ रहा है 2a2। 2a ब्लॉक ब्लू, तो ये ब्लॉक ब्लू आ रहा है तेरे पास 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तूने भी यही निकाला? Acceleration of the block blue is 12 meter per second square and acceleration of the yellow block is 8 meter per second square। क्या तेरा भी आंसर यही आया? गलत आया। यही तो ट्रैप है इस क्वेश्चन का, सुनना ध्यान से जरा। क्या यहां पर कोई फ्रिक्शन है? समझना बेटा, क्या यहां पर कोई फ्रिक्शन है? नहीं है। इसको तू एक सिस्टम बना ले, 4 किलो का। क्या फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स हो गया? हाँ सर। इधर से देख क्या 20 लग रहा था? यस सर। क्या इधर से एक नॉर्मल लग रहा था? यस सर। नीचे की तरफ क्या 40 लग रहा था? हाँ सर। क्या फ्रिक्शन लग रहा था? नहीं सर, अरे फ्रिक्शन नहीं है भाई। तो क्या इसके ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है 40, तो ये नीचे चले जाएगा। ए एक्सेलरेशन बराबर 4 है, तो ए की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अरे यही तो ट्रैप था मेरे भाई, यही तो ट्रैप था। नहीं समझा? समझ गया कि नहीं समझा? दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना आएगा?
0, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है जेईई मेंस में, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, फोकस करो, फोकस। ठीक है, देखो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर देखेंगे फिर मजा आएगा। बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स विद g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स एज शोन इन द फिगर। अब इसमें कोशिश करते हैं, क्या दोनों जी से जी नीचे जाएंगे? क्या नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि अब फ्रिक्शन आ गया दोस्त। अब तो क्या होगी कहानी होगी, बनाओ एफबीडी, दोनों को कंबाइंड मास लो, दोनों को कंबाइंड मास लिया तो क्या ये 4 किलो के बन गए? नीचे की तरफ आएगा 40, इधर की साइड से लग रहा था 20, ग्राउंड एक दीवार की साइड से आएगा नॉर्मल, एक इधर आ जाएगा फ्रिक्शन, दैट इज 0.1 इंटू में एन, मैक्सिमम में लगा देता है भाई। अरे मान ले मैक्सिमम लगा दिया, क्या हो रहा है? तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आ सकता है? 2 मीटर। क्या ये ब्लॉक को रोक सकता है फ्रिक्शन? बिल्कुल कतई नहीं रोक सकता। मतलब इसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है तो भैया अब दोनों की एफबीडी अलग अलग, क्या होगा? दोनों की एफबीडी अलग अलग बनेगी। हाँ, कितनी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब ध्यान से देखना, अगर तू 2 kg का एफबीडी बनाएगा, यहां पर देख, इसकी तरफ नीचे आ रहा 20, इधर लगेगा 20, इधर आएगा एक नॉर्मल। अगर तू इस वाले 2 kg का बनाएगा तो भैया यहां पर से देख, नीचे की तरफ आ रहा है 20, एक इधर से आ रहा है फ्रिक्शन F। अब पहले तो मेरे को यह सोचना पड़ेगा, क्या ये दोनों कंबाइंड चलेंगे? हाँ, बोले सर जब तक आपने ग्राउंड में करा रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, अब ये तो वर्टिकल आ गया, एमजी भी लग रहा है। मैंने बोला कि बेटा तू जब दोनों को कंबाइंड ले रहा है, सुन, क्या नीचे की तरफ 40 आ रहा है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन आ रहा है कितना? 0.1 इंटू में 20, तो ये देख बन रहा है 40 माइनस 2 बराबर 4 इंटू में ए मैक्सिमम। अच्छा, कंबाइंड में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? ए डैश लिख देते, ए डैश की वैल्यू आ रही है 38/4, दैट इज ए डैश बराबर आ रहा है 9.5 9.5 आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मैंने बोला कि सर मैंने लगा लेता हूं, मान लो कि भैया इधर तो फ्रिक्शन आ रहा है, तो मैंने बोला कि मान लो इसको चलाने के लिए ये F इधर लग जाता है, F1 इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, तो इस पे F1 क्या पीछे लग जाएगा? सुनना ध्यान से, अच्छा है ना, आया नहीं आया समझ में? अब मैंने बोला मान ले F1 की मैक्सिमम वैल्यू, F1 की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.2 इंटू में 2, तो F1 मैक्सिमम is coming out to be as what? 4 न्यूटन। F1 मैक्सिमम is coming out to be as what? 4 न्यूटन। अब यहां पर से तू देखेगा ये बनेगा 20 माइनस 4 बराबर 2 इंटू ए। हाँ सर, ए येलो बोल लेते, तो ए ऑफ द येलो ब्लॉक इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर तू इसका देखेगा ध्यान से देख, 20 प्लस 4 माइनस में 2 बराबर कितना होना चाहिए? 2ab। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लू ब्लॉक इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट? 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो फिर तो आपने क्या बोला, ये 9.5 कैसे आ रहा है सर? ये तो गलत है। अरे गलत नहीं है मेरे भाई, F1 क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। F1 क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये मैक्सिमम पे काम करेगा? नहीं करेगा, ये तो दोनों की रिलेटिव स्लाइडिंग को रोकने का काम कर रहा है ना। ध्यान से, मैंने बोला कि मान ले दोनों कंबाइंड चल रहे है ना, F1 प्लस 20 और पीछे का फ्रिक्शन तो फुली लगेगा, कितना लग जाएगा? -2 बराबर 2। अब मैंने बोला देख इसके लिए लिखते हैं, तो 20 माइनस F1 बराबर 2 इंटू में ऐड कर ले, देख कितना आ रहा है? 40 माइनस 2 दैट इज 38 बराबर 4 है। हाँ सर, ए बराबर आ गया 9.5। बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ गया एकदम। कोई सी भी इक्वेशन में डाल दे, क्या तेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी? अरे 9.5 इंटू 2 करेगा 19 आ जाएगा, F1 की वैल्यू आ गई 1 न्यूटन। अरे जब नीड ही 1 न्यूटन की है
तो क्या फ्रिक्शन 4 न्यूटन देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो कंजूस होता है ना, जितने की नीड है उतना ही देगा। बहुत बढ़िया, देख जरा आंसर, समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए बेटा तेरे को, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। मूविंग टुगेदर मान के चले, बोथ द ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट विथ 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। एकदम करेक्ट, करने का तरीका समझ में आना चाहिए बेटा, पिक्चर क्लैरिटी के साथ। बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। एंगल ऑफ रिपोज समझना बेटा ध्यान से, द मिनिमम एंगल थीटा आर मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड सरफेस जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। एक बार इसका एनिमेशन देखना बेटा, इस सरफेस को मैं इस तरीके से उठाते रहूंगा, वो एंगल जिसपे ये स्लाइड करना चालू हो जाए उसको ही हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से, ओ हो, अरे वाह, क्या बात है भाई, गजब गजब गजब, एकदम शानदार, मजा ही आ गया सर। देख, और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अच्छा थीटा आर आते से ही स्लाइडिंग हो गई, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि तेरे को कहानी समझ में आ गई। अब ध्यान से देख, क्या मैं बोल सकता हूं कि इस एंगल पे ये और ये बराबर होगा, मतलब कि मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा r विल बी इक्वल टू fs मैक्सिमम। कोई दिक्कत नहीं है, देख यहां पर ध्यान से जरा, mg sin थीटा r बराबर म्यू mg cos थीटा r। क्या बात है सर, mg से mg को काट दे, क्या म्यू बराबर आ गया है तेरे पास tan थीटा r, क्या थीटा r आ गया तेरे पास tan इनवर्स म्यू। अरे यही तो आंसर है, खत्म क्वेश्चन, यही तो आंसर है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। बोले सर ये mg cos थीटा, अरे यार भाई नॉर्मल बराबर करना, mg cos थीटा आ रहा है, शानदार, ये आ गया तेरे पास एंगल ऑफ रिपोज। नाउ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सुनना ध्यान से पढ़ना, द एंगल अल्फा मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये आर के दो कंपोनेंट, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन था, ये पढ़ाया था सेशन 1 में। अब ध्यान से देखना बेटा, यह अल्फा बन रहा है एंगल विद द नॉर्मल, अब ये फ्रिक्शन है एफएस मैक्सिमम, तो मैंने बोला ध्यान से देख tan अल्फा लिखो, क्या tan अल्फा आ जाएगा एफएस मैक्सिमम अपॉन में नॉर्मल। हाँ सर, tan अल्फा बराबर देख क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन अपॉन में एन, एन से एन को काट दे, क्या tan अल्फा की वैल्यू आ गई म्यू, तो भैया अल्फा आ गया tan इनवर्स म्यू। अरे सर अभी अभी तो आपने पढ़ाया कि थीटा आर बराबर tan इनवर्स म्यू, और अब आप पढ़ा रहे हो कि अल्फा बराबर tan इनवर्स म्यू। नाम अलग अलग है, फॉर्मूला सेम है, काम अलग अलग है, ध्यान से समझिए, बहुत ही बढ़िया। तो भैया यहां पर से देख, रिलेशन बिटवीन थीटा आर एंड अल्फा दोनों सेम होते हैं, पर दोनों की चीजें अलग अलग होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बढ़िया चीज है बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। शानदार क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m is sliding down on a fixed wedge which is making an angle theta with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the wedge is mu. Find the magnitude and the direction of the friction on the block and its acceleration. ठीक है, देखो ये इस वेज के ऊपर ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है बेटा, सुनना ध्यान से यार, मैंने बोला ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, इसका एफडी बनाएगा तो क्या देखिए mg sin थीटा आगे की तरफ आएगा, और एक mg cos थीटा तेरा इस तरफ आएगा, एक नॉर्मल आ जाएगा इस तरफ। अब देख, अगर यह आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो क्या एक फ्रिक्शन आ जाएगा पीछे की तरफ। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देख ध्यान से जरा, फ्रिक्शन कितना आएगा तेरे पास, म्यू इंटू एन, सो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। अरे वाह सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, मजा ही आ रहा है। ध्यान से देख, क्या मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर m। हाँ सर, m से m काट दे, क्या एक्सेलरेशन आ गया बेटा तेरे पास g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अरे बोल यार, कोई दिक्कत है क्या इसमें। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो भैया फ्रिक्शन आ गया म्यू mg cos थीटा, डायरेक्शन आ गया पीछे की तरफ, और एक्सेलरेशन आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो। अप द इंक्लाइन, एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है, समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए। Find the range of force in the below situation for which 2 kg block does not move on the incline। अच्छा जी, सही बात है सर, हमको F की वैल्यू पूछी,
कोई बात नहीं बेटा, शर्माओ मत, देखो ध्यान से। क्या मेरे को एक चीज पता है, क्या म्यू होता है, थीटा आर होता है टेन इनवर्स म्यू, या फिर म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा आर। अभी देख यहां पर कितना आ रहा है, इसके हिसाब से म्यू डैश कितना होना चाहिए था, देख म्यू डैश बराबर टेन ऑफ 37, टेन ऑफ 37 कितना आता है 3/4, मतलब ये बन रहा है 0.75, मतलब कि ब्लॉक स्लाइड कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। ध्यान से देखना बेटा, क्या ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ सकता है, बोले यस सर। ध्यान से देखना, मैंने बोला mg साइन थीटा लगेगा नीचे की तरफ। अभी ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो भैया नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन आएगा ऊपर, हाँ सर। और ये एफ भी आ रहा है ऊपर, बोले हाँ सर ये तो लगा ही रहे। तो भैया अगर जस्ट स्लाइडिंग का केस लेना है तो मेरे को तो ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे, ये इधर mg cos थीटा भी आ रहा है और इधर नॉर्मल भी आ रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, वे तो वैसे वैसे ही है। फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे काम करेगा, दैट इज म्यू mg cos थीटा। ध्यान से देख बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं F प्लस एफ, या अभी हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम फोर्स। अरे क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ रोके रखना है, खिसकने नहीं देना है। तो F मिनिमम प्लस एफ बराबर आ जाएगा तेरे पास mg साइन थीटा, कोई समस्या नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। देख F मिनिमम प्लस में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आ रहा, म्यू की वैल्यू देख दे रखी 0.5, मतलब कि 1/2, मास की वैल्यू दे रखी 2 kg, जी की वैल्यू दे रखी 10 cos 37 बराबर मास की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, साइन 37 3/5। अरे हाँ कि ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एफ मिनिमम बराबर, सॉरी एफ मिनिमम प्लस 2 से 2 को काटो, 10 इंटू में 4/5 बराबर 20 इंटू में दिस आ जाएगा 12, इसको इससे काटो ये आ जाएगा 4, एफ मिनिमम आ गया 4, एफ मिनिमम की वैल्यू आ गई है 4 न्यूटन, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। अगला पार्ट, अब मैंने बोला कि ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने लगा दिया मैक्सिमम। अब भैया ब्लॉक क्या है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, बहुत बढ़िया शाबाश, समझ गए तुम। तो इधर आ जाएगा mg साइन थीटा और साथ में आ जाएगा फ्रिक्शन, इधर आ जाएगा mg cos थीटा, इधर आ जाएगा नॉर्मल एज इट इज। क्या मैं बोल सकता हूं एफ मैक्सिमम बराबर mg साइन थीटा प्लस में फ्रिक्शन। तो भैया यहां पर से देख एफ मैक्सिमम बराबर mg साइन थीटा, दैट इज 2 इंटू में 10 इंटू में साइन 37, मतलब कि 3/5, प्लस में 1/2 इंटू में 2 इंटू में 10 इंटू में cos 37, मतलब कि 4/5। बिल्कुल टेंशन मत ले बेटा, आराम से कर रहा हूं, आराम से एकदम। एफ मैक्सिमम बराबर ये आ रहा है देख 12, प्लस में 2 से 2 को काट दे, ये आ जाएगा 8। मैक्सिमम एफ की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 20 न्यूटन। तो एफ की रेंज देख कितनी आ गई, एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 ही आया था ना, कितना आया था 4 आया था, समझ में आना चाहिए एकदम। बहुत ही बढ़िया, दो केसेस क्यों बने, ध्यान से देखो, छापो अच्छे से, नोट्स कॉपी में लिखो बेटा इस क्वेश्चन को। देखो रे भाई, यहां पर पहले पूरा लिख के दिया है मैंने, देखो काइनेटिक, बहुत बढ़िया। देखो तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 4, बहुत बढ़िया। देखो शाबाश शाबाश, समझते जाओ समझते जाओ, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ब्लॉक डजंट मूव फ्रॉम एफ इक्वल टू 4 न्यूटन टू 20 न्यूटन। क्या हमने जो निकाला वो एकदम सत्य है, समझ में आती है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन सिचुएशन एज शोन इन द फिगर बिलो। फोर्सेस 120 न्यूटन एंड 100 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट। ओके सर, देख रहे भाई, मैंने बोला कि मान ले सिस्टम इस तरफ जाना चाहता है, सुनना बात को बहुत ध्यान से। सिस्टम इस तरफ अगर जाना चाहता है, क्योंकि भाई 120 है ना, ऐसा पूरा सिस्टम देख लेना, तो अभी तो फ्रिक्शन को भूल जा, तो सिस्टम किधर जाना चाहता है, इधर।
तो भैया देखिए एफ एस के कारण इस पे फ्रिक्शन आएगा 90 इस तरह, और ये 20 kg के कारण आएगा इस पे 60 इस तरह। क्या 90 और 60 मिला के बनाता है 150? अरे 90 और 60 मिला के बनाना चाहता है 150, तो फ्रिक्शन आएगा 150 और ये लग रहा है 20। तो मतलब कि एक चीज समझ में आ गई, ये सिस्टम चल नहीं सकता। देख ध्यान से जरा, ये सिस्टम चल नहीं सकता। अच्छा डायरेक्ट ही निकाल दिया क्या, चलो करना पड़ेगा सर, देखते हैं। देखो रे बेटा सुनना, अब सिस्टम चल तो नहीं सकता। अब भाई इस पे 120 लगाया तूने, इधर कितना लगाया 120, इधर कितना लगाया 100। क्या ये दोनों ब्लॉक को हिलाने की कोशिश करेंगे, है ना? क्या ये दोनों ब्लॉक को हिलाने की कोशिश करेंगे? आई कि नहीं आई बात समझ? अब ध्यान से देख, मैंने बोला कि भैया मान ले ये वाला ब्लॉक चल गया, अब सिस्टम तो पूरा रुका हुआ है, इधर आ रहा है 120, इधर आना चाहिए टेंशन T, इधर पे लगेगा फ्रिक्शन। अब इधर की कहानी समझ, इधर पे कितना आ रहा है 100, एक ग्राउंड से आएगा फ्रिक्शन F डैश और इधर से आएगा एक टेंशन T। मैंने बोला कि अगर तू मान ले इस पे पूरा फ्रिक्शन लगा देता है, 90 लगा दे इस पे, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 30, है ना? पूरा लगा दिया तूने, ये ब्लू वाले पे पूरा लगा दिया भाई तूने, तो फ्रिक्शन आ रहा 90 तो टेंशन आ रहा 30। क्या यहाँ पे टेंशन 30 चल जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि एफ डैश की मैक्सिमम औकात भी कितनी है 60। मतलब कि भैया अगर सिस्टम रुका हुआ है तो टेंशन 30 में काम नहीं होगा, टेंशन कितना होना चाहिए? क्योंकि एफ डैश की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 60। अब ये वाला भी तो ब्लॉक रुका हुआ है, तो इस पे 100 अगर उधर लग रहा है तो पीछे की तरफ भी 100 होना चाहिए, तो टेंशन कितना आना पड़ेगा 40। क्या बात है, अरे टेंशन आना चाहिए 40, तो भैया टेंशन कर देना 40, क्या दिक्कत? देर से पूछेंगे ब्लू वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन बताओ, 40 और 120 को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लगना पड़ेगा 80, तो इस पे फ्रिक्शन आया 80 और इस पे फ्रिक्शन आया 60। एक बात सुनना, ये वाला ब्लॉक हिलेगा उसके बाद टेंशन आ सकता है, समझ रहा है मेरी बात को? पहले ब्लॉक को हिलाना पड़ेगा तब रस्सी में खिंचाव आएगा, और रस्सी में खिंचाव आने के बाद वो वाला ब्लॉक हिलेगा। आया नहीं है? पहले डायरेक्ट फोर्स के कारण ब्लॉक हिलता है फिर टेंशन आता है, समझना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आंसर आया अपना 40 न्यूटन। जल्दी से करो बेटा। फॉर द गिवन अरेंजमेंट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m1 फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। देखो रे बेटा, देखो 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 देखो, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, तो क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंशन ऊपर नीचे आ रहा है mg, तो अगर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम तो क्या मैं लिख सकता हूँ T बराबर mg। बहुत बढ़िया, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम मतलब कि T बराबर mg। मैंने बोला m1 का एफबीडी बनाओ, m1 का एफबीडी बनाओ, ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल n1, नीचे की तरफ आएगा m1g, आगे की तरफ आएगा टेंशन T, पीछे की तरफ आएगा फ्रिक्शन F। अरे बोलो रे भाई, अगर सिस्टम रुका हुआ है तो क्या मैं F बराबर T लिख सकता हूं? हाँ, और F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू में n, 1 बराबर होना चाहिए T, तो ये आ जाएगा म्यू इंटू में m1g बराबर mg, g से g को काट दो, m1 बराबर आ गया कितना m बाय म्यू। कितना मिनिमम मास होना चाहिए? m बाय म्यू के बराबर, तब तक सिस्टम क्या होगा? रुका हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा एफबीडी बनाएंगे बस, दैट्स इट, m बाय म्यू आंसर, खत्म क्वेश्चन। बढ़िया, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन द सिस्टम इज सेट फ्री फॉर म्यू इक्वल्स टू 0.4। करना बेटा, यहां पर कॉन्टेक्ट मत लेना, यहां पर 0.4 नहीं है, सिर्फ यहां पर ही 0.4। ट्राई करके देखो जल्दी से, एफबीडी बनाओ, आपका आंसर आना चाहिए। इक्विलिब्रियम तो नहीं रहेगा, ये तो समझ में आना चाहिए, जीवन में इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। सुनना ध्यान से, ये वाला ब्लॉक तेरा नीचे स्लाइड होना चाहेगा, क्यों? क्योंकि ये 50 लगाएगा, और ये मैक्सिमम मैक्सिमम कितना भी हो सकता है 50 साइन 37, मतलब कि कितना हो गया 3/5, और साथ में अगर फ्रिक्शन भी लगा देगा तो कितना हो गया 0.4 इंटू में 50 इंटू में cos 37 4/5। देख ले बेटा, नहीं आ रहा 16 और 30 46, मतलब कि नहीं रोक पाएगा।
कुल मिला के तो बात ये समझ ले कि नहीं रोक पाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, सुन, पहले तू एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मान ले फ्रिक्शन की, और उसके हिसाब से तू सॉल्व कर। अब अगर मान ले तेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं, जो तूने माना वो एकदम सही है। नेगेटिव आ जाता है तो एक बार रिवर्स डायरेक्शन लेके कर। वैसे तो बहुत केसेस में जब नेगेटिव आ गया मतलब कि चेक कर लेना फिर तो इक्विलिब्रियम की, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव आ गया तो लगभग चेक कर लेना कि वो काय की कहानी है, इक्विलिब्रियम की कहानी है, अदरवाइज इसको नॉर्मली सॉल्व कर ले। देख मैंने बोला कि तू पहले येलो 5 किलो का बना, तो भैया इधर आ रहा 50, बोले सर ऊपर आ रहा टेंशन टी और ये नीचे जा रहा है ए से, तो कहना है राइट 50 माइनस टी बराबर 5 है। मैंने बोला बिल्कुल लिख दे, कोई समस्या ही नहीं है। मैंने बोला इसका भी एफडी बना, इस तरफ आएगा 50 साइन 37, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा टेंशन टी। तो इसके लिए इक्वेशन देख क्या लिखूंगा, टी माइनस 50 साइन 37, साइन 37 होता है 3/5 प्लस में फ्रिक्शन कितना है, देख म्यू की वैल्यू है 0.4 इंटू में 50 कॉस 37 मतलब कि 4/5 बराबर कितना आ रहा 5 इंटू में ए। हाँ सर, मैंने बोला दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे यार, टेंशन से टेंशन उड़ गया, अरे टेंशन से टेंशन उड़ गया। क्या यहाँ पर देख क्या बनेगा, 50 माइनस ये बनेगा तेरे पास 10 30 प्लस में ये बनेगा 10 4 16 बराबर 10 है। तो ये बन रहा है तेरे पास कितना 4 बराबर 10 है, तो ए बराबर कितना आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया ये सिस्टम चलने लगेगा कितने से, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लिख ले एक बार कॉपी में बढ़िया से, फिर मैं हटाऊंगा इसको। देखो, assumption of direction of acceleration will decide the direction of friction। कोई भी एक डायरेक्शन मान लो अपने तरीके से, बढ़िया मैंने इसके लिए पूरा चार्ट बना के लाया। मान लो कि सिस्टम फ्रिक्शन में फ्रिक्शन नहीं है, अब सोचो कि सिस्टम कहां चलता है, उधर चला दो और फ्रिक्शन लगा दो। भाई जैसे कि मैंने बोला था कि ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, वही तो हमने लिया। अब ये वाला अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा। क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, अगर सही है तो मतलब आपने अज्यूम डायरेक्शन एकदम सही है। अगर नेगेटिव आया तो दो केस बनते हैं, तो फिर एक्सेलरेशन को उल्टी डायरेक्शन में मानो। क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया तो यस, तो आपने जो डायरेक्शन मानी है वो सही, और अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब कि सिस्टम रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम पे है। और मैंने यही बोला कि अगर तूने ये सोच लिया तो लगभग नेगेटिव केस में इक्विलिब्रियम ही आएगा। ठीक है, बढ़िया से इस फ्लो चार्ट को याद कर ले, कॉपी में लिख ले, शानदार चीज है बेटा, शानदार चीज, फ्री में एकदम तगड़ी चीजें लेके आ रहा हूं तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन द सिस्टम इज सेट फॉर फ्री। इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया, मैंने बोला मान ले एक्सेलरेशन ले ले, हमको पता ही है कि ऑब्वियस सी बात है अगर जाएगा तो यही नीचे जाएगा, अगर अदरवाइज इक्विलिब्रियम ए ले ले, ये भी ए से इधर ऊपर जाना चाहिए। मैंने बोला दोनों का एफडी बना, बोले सर इधर आ जाएगा 100 इंटू में साइन 37 3/5। फ्रिक्शन आएगा सर इस पे पीछे, हाँ बोले यस सर। फ्रिक्शन कितना आएगा देख, 100 इंटू में 0.4 इंटू में cos 37 4/5। अरे अलग ही बना देता हूँ मैं, 10 kg वाले का एफडी देखो, 100 इंटू में 3/5। फ्रिक्शन की वैल्यू बार बार वो cos 37 वगैरह वो नहीं बना रहा हूं मैं, नॉर्मल वगैरह। क्या बन जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू 100 इंटू में 0.4 इंटू में cos 37 4/5। मैंने बोला ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है बेटा, एक पीछे की तरफ आएगा टेंशन टी। यहां पर ध्यान से देखिए कितना बनेगा 60 माइनस ये बनेगा 1632 माइनस टी बराबर 10 है। हाँ सर, मैंने बोला अब बना दे 5 kg का एफडी, 5 kg का एफडी, तो क्या देख 50 साइन 37 आगे पीछे की तरफ उल्टी डायरेक्शन में, रुको ओरिएंटेशन सेम लेना पड़ेगा, ध्यान से देखो बेटा। 50 साइन 37 मतलब कि 50 इंटू में 3/5। फ्रिक्शन आएगा इस पे भी पीछे कितना 0.4 इंटू में 50 इंटू में 4/5। आगे की तरफ आएगा टेंशन टी, ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ध्यान से देख, टी माइनस 50 इंटू में 3/5 माइनस 50 इंटू में 0.4 इंटू में 4/5 बराबर 5 है।
तो यहाँ पर देखो, और थोड़ा सा इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, नहीं तो घबरा जाओगे। चलो ठीक है, टेंशन उड़ा दो यार, टेंशन उड़ा दो। 60 माइनस 32 कितना होता है बेटा? 28। 28 माइनस ये आ जाएगा 30 माइनस ये कितना आ रहा है? 5 से इसको काट 10 बार में, ये बनेगा 16 बराबर कितना आ रहा है? 15। सर ए नेगेटिव आ गया, ए नेगेटिव आ गया, ए नेगेटिव आ गया मतलब कितना? सिस्टम रुका हुआ है, सिस्टम चल नहीं रहा है। ध्यान से देख बेटा, यही तो आंसर लाना था हमको। समझ 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 के समझ 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 ले। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अरे भैया इसका फ्रिक्शन हो सकता है 16, इसका 32, दोनों मिला के हो गया 48। लग कितना रहा है? 60 माइनस 30, 30 नहीं चलेगा। पुराना केस याद आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। Find out the minimum value of f for which 1 kg block is at rest with respect to the 4 kg block। चल ठीक है भाई, मैंने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू दे दिया मतलब कि सूडो लगाओ। मैंने बोला मान लो ये ए से एक्स तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मैंने बोला इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो भैया 1 kg ब्लॉक की एफडी बनाओ। नीचे की तरफ आएगा 10, तो एक सूडो आ जाएगा पीछे ए में, एक आ जाएगा नॉर्मल आगे, हाँ सर, एक आ जाएगा फ्रिक्शन ऊपर, यस सर। अब फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो 10 के बराबर होना चाहिए, तभी तो रुका हुआ रहेगा। बोलो यार बेटा, तो 10 बराबर म्यू इनटू में 10 बराबर म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 इनटू में एन कितना आ जाएगा? एम, एम की वैल्यू है 1, तो ए बराबर कितना आ रहा है? ए बराबर कितना आ रहा है? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बराबर कितना आ रहा है बेटा? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ पूछिए, मैंने बोला बड़े वाले 4 kg का एफडी बनाओ, कोई इस पर हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स नहीं है, बस एक तो एफ आ रहा है, एक पीछे इसका नॉर्मल आ रहा है। तो भैया यहाँ पर साथ देखो, एफ माइनस एन बराबर क्या बनना चाहिए? 4 इंटू में ए। अब यहाँ पर से देखो एन किसके बराबर है? एम ए के बराबर, -50 बराबर 4 इंटू में 50, तो ये कितना आ रहा है? एफ बराबर 20, 250 न्यूटन। खत्म क्वेश्चन। 250 न्यूटन से चलेगा तो चिपकते हुए चलेगा, अदरवाइज स्लाइड करते हुए चलेगा। देखो रे बेटा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। F मस्ट बी ग्रेटर देन 250। जो आपको सर ने बताया वो एकदम सही है, सॉल्विंग पैटर्न बिल्कुल सही